फ्लू गैस का टेम्परेचर 200 से ऊपर जा रहा था, उसी से हमने इसको बॉयलर को स्टीम बना दिया। हो गया मैंने टेक्निकल मतलब वो है बॉयलर बहुत हम लोग उसमें मैंने सर बॉयलर हाँ। को हम लोगों ने बंद कर दिया। हाँ। अब आप सोचो बॉयलर बंद हो गया, खाली थर्मोपेट चल रहा है, मतलब 50% फ्यूल सेव कर दिया। तो इकोनॉमी जब निकल के आती है तो वो लोग अब कार्बन के लिए नहीं, फ्यूल सेविंग के लिए लगा रहे हैं सर। हाँ, मतलब नेट इम्पैक्ट दिख रहा है, ये जरूरी है बस। और क्या है सर एनर्जी हाँ। कंजर्वेशन तो सेकंड है सर, नहीं सॉरी ये कार्बन एमिशन तो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा भी वो वैसे भी जाना है उनको। जितने इंडस्ट्रीज वाले हैं जिनको समझ में आता है ना, वो वेट नहीं करते कि गवर्नमेंट क्या अवेयरनेस लेके आ रही है, उससे पहले ही इसमें चलेगा। आज की डेट में आप सोचिए कि 350 इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे टाइम, 150 to 200 लगा चुके हैं और बैलेंस का ऑर्डर है मेरे पास। बैलेंस का मतलब किसी का 12 किसी का 15, क्योंकि वो अमाउंट्स के ऊपर जाते हैं कि कब कौन सी मार्केट चल रही है, कैसे वो लोग मेंटेन करते हैं। आप सूरत क्लस्टर में जाओगे तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ही नहीं, उनके ऊपर आप देखिए क्या कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में कि सूरत इंडस्ट्रीज के नाम पे एक आगे निकल जाएगा। सिर्फ रीजन ये है कि अवेयरनेस। और आज बदोई की बात करूँ, बॉयलर को मैनुअल चला रहे हैं, आप बोल रहे हो कि राख चिमनी से निकल के दूसरे बॉयलर्स में जा रही है, ये वो राख नहीं है सर, वो तो इज द प्राइस ऑफ द फ्यूल। उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे आगे आने वाले टाइम में दे सकते हैं, इज द पार्ट ऑफ फ्यूल सेव। हेलो, एक कार को हाईवे पे चलाता हूँ, रेड लाइट पे चलाता हूँ, हाईवे पे चलाता हूँ, दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ। रेड लाइट पे जितनी बार गाड़ी ऑन ऑफ होगी तो मेरी एफिशिएंसी 50% के आसपास रह जाती है, और उसी गाड़ी को अगर मैं हाईवे पे चलाता हूँ तो उसकी एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज 80 to 90% होती है। सेम वे में आज हम बॉयलर को ले सकते हैं। बॉयलर ये लोग इंडस्ट्रीज वाले कैसे चला रहे हैं, 10 kg 6 kg पे जाता है, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है, देन इट्स विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 5 kg, देन इट्स विल स्टार्ट स्टॉप। ऑन ऑफ प्रोसेस और लीनियर प्रोसेस दोनों में सर 5 to 10% फ्यूल सेविंग है। दिस इज द सेम एग्जांपल इन द इंडस्ट्री सर। हम लोग उसको लीनियर कर रहे हैं, उसको ऑन ऑफ उस प्रोसेस को लीनियर करके लेके जा रहे हैं, उससे फ्यूल सेविंग के साथ इलेक्ट्रिसिटी ये चीज है। जरा ये वाला पार्ट फिर से बताइए जो साउंड्स लॉजिकल सर ये जो एक्चुअली मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आज मैं एक गाड़ी को हाईवे पे रन करता हूँ, मेरी गाड़ी की एवरेज अप्रोक्सीमेटर 1 लीटर में माना 16 किलोमीटर आ रही है, एक गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है, उसको मैं स्टॉप नहीं करता हूँ, सिर्फ ओनली स्पीड को लीनियर और इंक्रीज कर रहा हूँ। सेम प्रोसेस को उसी गाड़ी को मैं सिटी में चला रहा हूँ, जिसको मैं रेड लाइट के साथ ऑन ऑफ कर रहा हूँ, फिर से स्पीड लेता हूँ, फिर स्टॉप करता हूँ, फिर से स्पीड करता हूँ, फिर स्टॉप करता हूँ, उसकी एवरेज 9 to 10 आती है। आज मेरा इंडस्ट्रीज का जो बॉयलर है वो ऐसे ही चल रहा है, उसको हम लोग एक बार स्पीड इंक्रीज करके उसको 10 kg के ऊपर बंद कर देते हैं और फिर उसको 6 kg पे स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को ऑन ऑफ बोलते हैं, जो बॉयलर की प्रोसेस है। अब बॉयलर में अगर ऑन ऑफ होगा बार बार तो उसकी एफिशिएंसी पुअर रहती है, हम उसको लीनियर पे कर देते हैं हीट एंथैल्पी चेक करके। जब हम बॉयलर की स्टीम फ्लो को मेजर करते हैं, दैट इज द प्लांट लोड मेजरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप बॉयलर को ऑन ऑफ की बजाय लीनियर रखोगे, बॉयलर आपका एज पर द प्लांट लोड वेरी करेगा। दैट्स मींस बॉयलर एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज 10 to 20%। दैट्स विल बी सेव द मनी, फ्यूल एंड द एनर्जी। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं, इस पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका बेड टेम्परेचर। सबसे पहले जब हम लोग स्टीम फ्लो मीटर को मेजर करते हैं, स्टीम प्रेशर को मेजर करते हैं, स्टीम टेम्परेचर को हीट एनर्जी के लिए सबसे पहले स्टीम फ्लो, स्टीम प्रेशर और स्टीम टेम्परेचर को मेजर करके हीट एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। हीट एंथैल्पी मेजर का मतलब है आउटपुट प्लांट के लिए कितनी हीट चाहिए। देन उसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग स्टीम फ्लो के प्रेशर के साथ साथ हम फ्यूल फीडिंग को कंट्रोल करते हैं। हमारा जो इनपुट हीट है वो हमारा फ्यूल फीडिंग है। अगर इनपुट फ्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग बेड के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं तो बेड का टेम्परेचर 600 to 900 की जो एवरेज रहेगी उसकी फ्यूल एफिशिएंसी कुछ और होगी, और जो ऑफ करने पे 200 से 600 की एफिशिएंसी होगी वो कुछ और होगी। तो एज पर द नॉर्म्स ऑफ द केमिस्ट्री 600 के ऊपर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कम जनरेट होता है, और लेस देन 600 कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है एज ए परसेंटेज मोर देन 800। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी है वो नेगेटिव हीट एंथैल्पी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर -195 और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर -395, इतनी हीट एंथैल्पी होती है माइनस में, जो बॉयलर को जलाने के लिए नहीं, बॉयलर के अंदर के फ्यूल को बुझाने के लिए काम करती है। तो उसके रेफरेंस में हम लोग बॉयलर के
बेड टेम्परेचर को मेंटेन करता है विद रेफरेंस टू द स्टीम फ्लो। सेकंड, फिर कोई भी फ्यूल का जब रेशियो कंट्रोल करते हैं तो हमें एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। देन विल बी कंट्रोल द एफडी फैन, दिस द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंट्रोल से मेरी एक्सेस एयर कंट्रोल होती है, जो बेड के अंदर एक्सेस एयर जा रही है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। एक्सेस एयर कंट्रोल करने का मतलब है कि हम फ्रेश एयर 30 डिग्री की लेते हैं, 30 डिग्री को हम लोग चिमनी के थ्रू 180 डिग्री या 160 डिग्री बाहर छोड़ते हैं। दैट मीन्स डेल्टा टी वेस्टेज ऑफ 120 डिग्री टू 160 डिग्री। हम लोगों ने 20% अगर एफडी को भी कम किया, दैट्स मीन्स 20% एफडी फैन की एक्सेस एयर को हमने कंट्रोल किया। दैट्स मीन्स कि 20% से जो एक्सेस एयर थी वो 30 डिग्री से 180 डिग्री होकर जा रही थी, वो हमारी डायरेक्ट फ्यूल सेविंग है। एक्स्ट्रा हॉट एयर को गर्म करने के लिए जो फ्यूल बचा, इलेक्ट्रिसिटी बची, उसके साथ आपकी बर्निंग परफेक्ट हुई। दिस इज द पार्ट ऑफ एफडी। देन आईडी का जो रोल होता है वो सिर्फ ओनली फ्लू गैस को बाहर निकालने का, तो एक्स्ट्रा एयर को हम लोग बाहर निकालते हैं। दिस इज द आईडी फैन ऑटो कंट्रोल सिस्टम। और पूरा ओवरऑल करने के बाद हमारा बॉयलर ऑटोमेटिक हो जाता है। लास्ट में अगर हम लोग लेके चलते हैं, दैट इज द ड्रम लेवल। आप देखेंगे कि आज की डेट में बॉयलर में ड्रम लेवल क्या करना है सब लोग। ड्रम लेवल में एक मोवरे सिस्टम होता है। मोवरे सिस्टम क्या करता है, 40 डिग्री पे जाते ही 40% पे जाते ही मोवरे फीड पंप को स्टार्ट कर देता है, 60 पे जाता है तो फिर से बंद कर देता है। आप एक बात समझिए बड़े शांति से, मेरे पास एक गैस कुकर है, दो, एक 3 लीटर का है, एक 2 लीटर का है। जो 3 लीटर का मेरा कुकर है उसके अंदर मैं अगर पानी डाल के स्टीम देता हूँ तो मेरे को एक्स्ट्रा हीट की रिक्वायरमेंट होगी देन टू 2 लीटर कुकर। अब मेरा क्या है कि 2 लीटर के अंदर जब मैं स्टीम को कम हीट के अंदर स्टीम बना सकता हूँ, वो स्टीम मेरी ड्राई भी होगी। और जो 3 टन के कुकर की जो वैल्यू होगी, जो स्टीम होगी, वो मेरी वेट स्टीम भी होगी। तो मेरा फ्यूल भी ज़्यादा लगा और स्टीम भी कम बनी। सेकेंड क्या होता है कि जो 3 टन का है वो अब 80% से भरा होगा, वो वाटर कैरी ओवर करेगा। और जो 2 टन का पानी है 3 टन के बोलर में, उसमें वाटर कैरी ओवर नहीं होगा और ड्राई स्टीम होगी। ये प्रोसेस हर इंडस्ट्रीज वाले को आती होगी, आप चेक करोगे, इन हाउस चेक कर सकते हैं। जो ड्राई स्टीम होती है उससे स्टीम कंजप्शन भी कम होती है प्लांट की, और फ्यूल का प्रॉफिट भी आपका बढ़ के रहेगा। दूसरी बात, जब ड्रम के अंदर हम लोग ऑन ऑफ करते हैं तो जब फीड पंप स्टार्ट होता है तो वो उबलते हुए स्टीम को, ड्राई स्टीम को मॉइस्चराइज करके दोबारा से कंडेंस कर देता है। एज लाइक एग्जांपल के तौर पे उबलते हुए दूध के अंदर अगर मैं पानी डालता हूँ तो मेरा स्टीम कंडेंस हो जाएगा। उसी तरीके से जब फीड पंप स्टार्ट होता है दोबारा से, जब 40% भी फीड पंप स्टार्ट होगा तो वो आपका स्टीम को कंडेंस करेगा। आप देखते होंगे प्रोसेस आधा केजी से 1 केजी प्रोसेस प्रेशर डाउन हो जाता है। दिस मीन्स इंक्रीज द फ्यूल हीट। आपके बॉयलर के लिए लॉसेस है, डायरेक्टली लॉसेस ऑफ द हीट। उससे हम लोग क्या करेंगे, जब ड्रम लेवल को ऑटो में डालेंगे, दैट विल बी कंट्रोल फ्रॉम द स्टीम फ्लो, कि जितना स्टीम फ्लो आपका बाहर जा रहा है फीड पंप के ऊपर ड्राइव लगा के उतना ही पानी हम लोग अंदर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द ड्रम लेवल कंट्रोल सिस्टम। ड्रम लेवल ट्रांसमीटर लगेगा। इससे क्या है कि आपका ड्रम जो है वो लीनियर रहेगा, वैक्यूम मेंटेन रहेगा, ड्रम के अंदर एफिशिएंसी प्रॉपर आएगी, स्टीम आपकी ड्राई होगी। देन उसके बाद बॉयलर आज की डेट में सेफ नहीं है। मोवरे सिस्टम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच पे काम करता है, वो कभी भी फ्लो हो सकता है। आज की डेट में अगर मोवरे सिस्टम के ऊपर मैं देखूँ तो बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं अभी भी, आप डेली न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि बॉयलर उस फैक्ट्री का फट गया, उस फैक्ट्री में बॉयलर में ब्लास्ट हुआ, दैट इज रीजन ऑफ द मोवरे सिस्टम और अदर अनप्रोटेक्शन बाईपास। तो ड्रम लेवल को हम लोग किसी भी एंगल में बाईपास नहीं कर सकते, तो उसके लिए मेजर हमें डिपेंडेंट रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रम लेवल ऑटोमेशन। दैट इज द पार्ट ऑफ बॉयलर ऑटोमेशन।